नमस्कार। मैं अशोक व्यास और अब बात कर रहा हूं अशोक मोदी से। मोदी अशोक बैठे हुए हैं भारत में जोधपुर शहर राजस्थान राज्य में जो है, और उनका अधिकांश समय बैंकिंग सेवाओं के साथ बीता है। और जब ये खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि मोदी जी से यूं संबंध रखते हैं कि उनका नाम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने एक घोषणा ऐसी की जिसके कारण सारी दुनिया का ध्यान ध्यान जो एक तरफ लगा हुआ है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं और वोटों की गिनती हो रही है। Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is 8th November 2016. अशोक मोदी जी, आप बैंकिंग सेवा से संबंध रखने के नाते मुद्रा के बारे में और क्या इसका प्रभाव आर्थिक जगत पर पड़ता है उसके बारे में जो समझ रखते हैं, उसका आधार लेते हो आप हमें बताएं कि ये एक अप्रत्याशित सी घोषणा रही है या आप अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए अशोक जी, ये अप्रत्याशित तो था, समय अप्रत्याशित है बेसिकली, घोषणा अप्रत्याशित नहीं है। एकदम अचानक रात के 8 बजे प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आते हैं और अपने मन की बात कहते हैं या अपने जो अपना कदम उठाया उसके बारे में जनता को बताते हैं। मोदी जी ने जब इस बार वीडीएस डिक्लेयर किया था तब बता दिया था लोगों को कि अभी भी आपके पास समय है, आप आराम से अपना पैसा बता दीजिए, घोषणा कर दीजिए, 45% टैक्स भर दीजिए, आप आराम से, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। उसके बाद में हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जब आपको लगेगा आप 10 जनों से अप्रोच करवाओगे तब भी हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और आपको बहुत मौके दिए जा रहे हैं, आप अपना पैसा जमा करवा दीजिए, वीडीएस में डिक्लेयर कर दीजिए। उसमें 65,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। अब रहा सवाल कि अचानक से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए। 1000-500 के नोट बंद करना अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन ये जो समय था, आज का दिन, अचानक से नोटों को बंद करना, रात को 8 बजे नोट बंद करने और कल के लिए बैंक बंद कर देना, कल एटीएम्स को बंद कर देना। तो यानी अभी जस्ट डेट वाइज मैं बात करूं तो 8 नवंबर को जब अमेरिका में जो भारतीय मूल के भी अब अमेरिकी निवासी हैं वो वोट देकर वापस लौटे, तो उन्हें ये खबर मिली कि भारत में और ऐसे कई लोग हैं जिनके खुद के पैसे यहाँ पर कोई लेकर आया होगा, या तो उनकी समस्या के बारे में बात पड़े होते, किसी कारण से पड़े हो सकते हैं। जी जी। तो अब उन सबको सरकार ने मौका दिया है, 30 दिसंबर तक को पैसा जमा करा सकते हैं। 50 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया है गवर्नमेंट ने। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम अफरा तफरी में कोई ऐसा निर्णय कर रही है कि लोग एकदम सासत में आ जाएंगे कि पैसे का क्या होगा। सरकार ने बिल्कुल आपको एडिक्वेट टाइम दिया है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि पैसा आया कहां से, सोर्स क्या है इस पैसे का। अगर आपके पास सोर्स बताने लायक है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, दूसरा शेप आ जाएगा, दूसरा डिनोमिनेशन आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कदम जिन लोगों को ध्यान में रख के उठाया गया है उन लोगों के लिए ये एक जबरदस्त कदम है। मोदी जी का उनपे एक सर्जिकल स्ट्राइक है कायदे से कि दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक किया है उन्होंने। ये फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक है कायदे से, और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने वास्तव में इतने टेंशन में रखने के बावजूद, यानी इतने मौके दिए जाने के बावजूद भी सरकार को अपनी आय नहीं बताई। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें है वो, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ लोग बैठकर, कि जमीनों के पैसे के इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है कैश अमाउंट का, टॉप से बॉटम तक सबको मालूम है वो जमीनों में होता है। अब जमीन का शेप कुछ भी हो सकता है, फार्म हाउस हो सकते हैं, हाउस हो सकते हैं, बंगलोज हो सकते हैं, या मल्टी स्टोरीज हो सकती है, हाई रेजर बिल्डिंग्स हो सकती है। लेकिन इस पैसे पर, इस करेंसी डिनोमिनेशन पे ब्रेक लगने से एक जबरदस्त क्रांति आएगी कि सारा का सारा जमीनों पे पैसा जो लगने वाला है अब ब्लॉक हो जाएगा। अब उस करेंसी के फेल हो जाने से, एग्जैक्टली वर्ड इज फेल, करेंसी फेल हो गई 1000 और 500 की। लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अब किसी भी, क्योंकि रात को 12 बजे बंद हो जाएंगे पैसे। अब आप चाहें तब भी कोई आपसे पैसा लेने वाला नहीं है, आप चाहें तब भी आप उस पैसे को एक्सचेंज नहीं करवा सकते, कल बैंक में जमा नहीं करवा सकते, आपके पास एग्जिट का कोई रास्ता नहीं। तो मोदी जी, ऐसे काल्पनिक दृश्य के बारे में सोचें कि किसी ने आज सुबह ही सौदा किया हो और उसके बाद ऐसा बहुत होता रहता है, ब्लैक मनी आई हो, किसी के पास कोई बैग लेके गया हो, 500 के 1000 के रुपए हैं, तो वो आदमी, उसके आदमी की क्या स्थिति होगी? उस आदमी का
मतलब मानसिक रूप से दिवालिया हो गया होगा, मेरी गारंटी है। आदमी शॉक्ड है सर, आदमी शॉक्ड है। पैसा कहाँ जमा कराएगा, किसको देगा, किस किस खाते में जमा करवाएगा? 1 लाख रुपए आप किसी खाते में डालेंगे तो आपका पैन नंबर से सरकार आपको पूछेगी आप कहां से लाए, सोर्स पूछेगी आपसे। आप क्या जमा करवा नहीं सकते अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो उस आदमी की स्थिति भगवान मालिक है उसका। मतलब आज चिंता उन लोगों को है जो पैसे वाले हैं कायदे से। और यूं देखा जाए तो आज गरीबों की असली दिवाली है। उनकी दिवाली इसलिए है कि उनके पास पैसे नहीं है, टेंशन नहीं है उनको इसलिए कोई। लोग परेशानी में आ गए। उनकी दिवाली इसलिए कि आज हमारे पास पैसे नहीं, हम तो चैन की नींद सो रहे। वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग परेशान हैं। आज उन घरों के लिए पूरी रात जलेंगे जहां पर 2 नंबर के पैसे पड़े, उनकी परेशानियां पूरी रात चलेंगी। लेकिन वो लोग जो मोदी के वोट बैंकर्स है, मान लीजिए, या देश में जिनको वोट बैंक माना जाता है, गरीब तबके के लोग, असली दिवाली वो मना रहे हैं। या मोदी जी जिनको चाहते हैं वास्तव में गरीबों का भला करने वाला, हमें ऐसा लगता है कि मोदी के जो कदम है वो वास्तव में देश के लिए बहुत हितकारी है। तो उसमें ये कदम बहुत मील का पत्थर साबित होगा, जबरदस्त रूप से। तो ये खबर इतनी बड़ी आ गई कि जो अभी चर्चा चल रही थी कि 9 नवंबर को एनडीटीवी बंद कर देंगे एक दिन के लिए, वो तो एक बहुत छोटी सी खबर रह गई इसके आगे। नहीं, वो भी कैंसिल हो गया। वो भी कैंसिल हो गया। हाँ, वो भी कैंसिल हो गया। 9 नवंबर को एनडीटीवी बंद करने से किसी आदमी, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मीडिया वालों के लिए खबर है, ये कुछ ऐसे लोगों के लिए खबर है जो मीडिया से रिलेटेड भी है या राजनीति से रिलेटेड है या उस आतंकवादी हमले के कवरेज से रिलेटेड थे, मान लीजिए, उनसे किसी तरह का इसका संबंध हो सकता है। आम आदमी को आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान का थोड़ा बहुत सामान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उसकी नजर किस पर थी सुबह तक? अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर। सामान्य बुद्धिजीवी जो विदेशों के बारे में भी सोचता है, और अब उससे हटकर या यूं समझ लीजिए उसके बराबर आज ये नजर हो गई 500 के नोट, 1000 के नोट पर और अमेरिका के राष्ट्रपति पर। तो ये दोनों चीजें लगभग बराबर आ गई, हमारा ऐसा मानना है। तो अशोक जी, वैसे तो थोड़ा बहुत ध्यान भारत में रहते हुए हमारा अमेरिका की तरफ लगा रहता है, पर इस बार कुछ ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव की तरफ भारतीय मीडिया ने कुछ ज्यादा ही लिखा है। और जबरदस्त। हाँ, और एक खबर आई कि जो कुछ मंदिरों में यहाँ के रिपब्लिकन नॉमिनी के जीतने के लिए कहीं पूजा इत्यादि भी हुई, इस तरह की कुछ हाँ, बातें। ऐसा हमने भी मीडिया से ही हमने भी देखा है ये, कि यहाँ पर कुछ अमेरिका में किसको वोट दिया जाना चाहिए, किसको आना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि फला व्यक्ति आएगा तो हिंदुस्तान का ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत नाजुक हो चुके हैं। तो इसमें अमेरिका का रोल और आने वाले दिनों का जो अमेरिका का कदम होगा उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर रहेगी। तो जब उस समय से, उस दौर से हम गुजर रहे हैं जब दो देशों में इतना जबरदस्त टकराव हो रहा है, और उस दौरान एक तीसरा रेफरी कंट्री जो है जिसके डिसीजन पर मेरे ख्याल से दोनों देश चल रहे हैं अभी तक, तो उस देश का नेतृत्व कौन करेगा, इसकी निश्चित रूप से इंतजार हिंदुस्तान के हर आदमी को रहेगी। एक मुद्दा जो यहाँ के राष्ट्रपति पद के चुनाव में विशेष रूप से केंद्र में रहा था, वो था आतंकवाद का सामना करने से संबंध उसका रहा है। और जो ये मोदी जी ने अभी 500 और 2000 रुपए के प्रचलन को बंद किया है, उसके साथ हजार क्षमा करें, 2000 के शुरू आएंगे, बाद में नए आएंगे 2000 के जी। 500 और 1000 रुपए के नोट जो बंद किए गए, उसके साथ में भी ये बात आई कि ये आतंकवाद की रोकथाम में मदद करने के लिए उठाया जा रहा कदम। इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें ऐसा है अशोक जी कि जैसे जितने भी आतंकवादी संगठन है, जितने भी 10 संगठन है, जैसे राजस्थान में आप ले लीजिए तो चंबल के बीएड हो गए, उत्तर प्रदेश में भी डाकुओं के बहुत सारे स्थान है, आंध्र प्रदेश में वीरप्पन का जो एरिया था पूरा वो डाकुओं का स्थान था। तो ये लोग जो सारा सिस्टम चलाते हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी के बेस पर सिस्टम नहीं चलाते, ये अपने उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से सिस्टम चला रहे हैं, अपना साम्राज्य उसी तरीके से चला रहे हैं जिस सिस्टम से चला जाता था जब सारा सोशल मीडिया, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं हुआ करता था। आज के युग में, आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो कोई भी काम, चाहे वो आतंकवाद करने का हो, चाहे वो किसी संस्था को चलाने का हो, चाहे किसी गौ सेवा को चलाने का हो, बिना पैसे के नहीं हो सकता। और आतंकवाद को चलाने के लिए जिस भारी क्वांटिटी में पैसा चाहिए, उस पैसे को 1000 और 500 के नोटों में ही रखा जा सकता था। तो उस सिस्टम को चलाने के लिए 1000 और 500 के नोट आतंकवादियों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में थे। इवन उसी के चक्कर में पाकिस्तान ने फेक करेंसी तक डेवलप कर दी थी।
तो ये जब नोट सिस्टम सारा बंद हो जाएगा तो असली नोट भी बंद हो जाएंगे और फेक तो अपने आप से बंद हो जाएंगे। मुझे तो आतंकवाद जी जी क्षमा क्षमा चाहता हूँ, पर जब आप बीच में बात कर रहे थे गौशाला की, तो मुझे याद आया कि जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें भी जी 500 और 1,000 रुपए के बहुत बड़े, तो कई ऐसे आश्रम होंगे जहां पर भी इस बात बिल्कुल का असर पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और वो लोग, उनके पास तो एक एक माध्यम है ये कहने का कि हमारे पास चढ़ावा आया, वो टैक्स भरते हैं। आज की तारीख में अभी क्या होने वाला है, लोग पैसा जाके चढ़ावे में जमा करवा देंगे या गुल्लक में डाल देंगे, बजाय इसके कि इधर उधर जलाएं। जैसा कि अभी देखा जा रहा है व्हाट्सएप पर, अभी अब मैसेज आने लगे, लोग नोट जला रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है नोट से, कोई उसमें चने खा रहा है। ऐसा नहीं करके अगर भारतीय अभी तक आज 12 बजे तक भी ये अपनी हमारी भारत की ये एक अमूल्य मतलब वो है राशि को बहुत मान दिया जाता है, लक्ष्मी की तरह माना जाता है। तो उसका दुरुपयोग नहीं करते हुए अगर इसको आदमी मंदिरों में चढ़ा देगा तो मंदिरों के पास अपने टैक्स नंबर है, पैन नंबर है उनके पास, वो अपने आय बता देंगे। आदमी को ये तो लगेगा कम से कम मैंने उस पैसे को वेस्ट नहीं किया, मंदिर में दे दिया, गौशाला में दे दिया, वहां दे दिया, वहां दे दिया, कहीं पे दे दिया। लेकिन बात जहां तक आतंकवाद की आप कर रहे थे, तो आतंकवाद पर इससे वास्तव में बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो आदमी सिस्टम काम करना बंद कर देगा। पैसा ही नहीं रहेगा तो सिस्टम काम कैसे करेगा? और पैसा 1,000 और 500 की शक्ल में ही है। तो 8 नवंबर 2016 मंगलवार का दिन ऐतिहासिक अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के द्वारा भी है, और भारत में 500 और 1,000 रुपए के नोट अचानक बंद कर दिए जाने की बात को लेकर भी आज का दिन ऐतिहासिक है। और इस ऐतिहासिक दिन को और अधिक ऐतिहासिक बना रही है आपके आपके साथ होने वाली ये वार्ता, जब भारत में बैठे हुए अशोक की अमेरिका में बैठे हुए अशोक के साथ में इस आर्थिक संदर्भ को लेकर ये संवाद यात्रा प्रारंभ हुई है। The 500 and 1,000 rupee notes hoarded by anti-national and anti-social elements will become just worthless piece of paper. The notes of 100, 50 rupees, 20 rupees, 10 rupees, 5 rupees, 2 rupees, and 1 rupees, and all coins will remain legal tender and will not be affected. तो अशोक जी, मैं ये देख रहा हूं कि मोदी जी ने पिछले समय में, मोदी सरकार ने जो तलाक 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 3 बार तलाक कहकर जो अलग हो जाने का प्रावधान था, इससे संबंधित एक घटना भी जोधपुर शहर में हुई, जहां एक महिला को पति ने सड़क पर या फोन पर तलाक 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 कह दिया। वो भी अखबारों की सुर्खियां बनी। ये उस खबर को लेते हुए और इस संदर्भ में, इसमें भी एक विशेष प्रकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है जब आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। बिल्कुल। और उस स्थिति में जब यूपी में सामने चुनाव है, उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा डिसाइडिंग, मतलब दिल्ली के रास्ते अगर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश होकर जाते हैं, दिल्ली की सत्ता के रास्ते उत्तर प्रदेश होकर जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी मोदी जी ने मुसलमानों के संबंध में ये जो राजनीतिक और उनके परिवारों से लेकर पारिवारिक जो परिदृश्य उसको बदलने वाला एक निर्णय है। लोग मुसलमानों के परिवारों पर एक बहुत बड़ा प्रभावकारी ये निर्णय होगा। ये कदम उठाना हिंदुस्तान के लिए 500 1000 के नोट बंद करना, ये बहुत बड़े और बहुत जबरदस्त रूप से जिसकी इच्छा शक्ति हो सकती है, जिसकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत हो सकती है, उस आदमी को डर लगता है, जिनको डर लगता है ना, वो लोग ऐसे कदम नहीं ले सकते। उस व्यक्ति को किसी तरह का डर नहीं है, उस व्यक्ति को किसी आत्मविश्वास है ना व्यक्ति में कि जो कदम मैं उठा रहा हूँ वो वास्तव में देश के अच्छे के लिए है, जो काम मैं कर रहा हूँ देश की अच्छाई के लिए, देश की भलाई के लिए, तो उस व्यक्ति को डर नहीं लगता। अब ये अलग बात है कि लोग इसका किस तरह से राजनीतिक फायदा उठाते हैं, राजनीतिक दल इसके बारे में क्या कहते हैं, जो लोग इससे इफेक्ट होते हैं वो क्या कहते हैं। मान लीजिए ये 500 1000 के नोट की बात बंद करने की बात है, तो इसमें विपक्ष बहुत चिल्लाएगा, लोग बहुत चिल्लाएंगे, वो लोग सारे लोग चिल्लाएंगे। ये काम एक सिस्टम है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया भी, तो यहाँ पर लोग चिल्लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो 3 तलाक का मामला हो चाहे इस 500 1000 नोट करेंसी का मामला हो, लोग चिल्लाएंगे, लोगों का काम है चिल्लाना। लेकिन मोदी जी के जो कदम है, वास्तव में जो बात आप कह रहे हैं 8 नवंबर का दिन
पूरी दुनिया को याद रहेगा, पूरे देश को याद रहेगा। और भारत में आज तक के जो बच्चे, आज अभी जो बच्चे हो समझने लगे, उन बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक आज का दिन हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलते चलते एक बात और, क्योंकि आर्थिक संदर्भ से इसका संबंध है, और अब हम जिस युग में पहुंच गए हैं जहां मैं और आप आमने सामने बैठकर बात करें, तो आप भारत में बैठे हैं, मैं अमेरिका में बैठा हूं, बहुत आराम से संवाद हो रहा है। इसी प्रकार से जो छल की बातचीत होती है या आर्थिक स्तर पर धोखाधड़ी की बात है, उसके लिए भी भारत में बैठे हुए कुछ समूह संगठित रूप से कार्य कर रहे थे कि यहाँ के लोगों को बरगला कर किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। इस बात को जोड़ते हुए जो युवाओं में एक भाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर, और जिस तरह की आशाएं थी रोजगार बढ़ाने की और विकासोन्मुखी कार्यों को और अधिक गति देने की, उस दृष्टि से क्या आपको लग रहा है? देखिए, युवा का जहां तक प्रश्न है, आज की तारीख में युवा बहुत संतुष्ट तो नहीं है। अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो युवा संतुष्ट बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कि उसको जो मनवांछित काम थे, जो उसने सपने देख रखे थे, वो काम मिले नहीं अभी, उनका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन युवा इस बात से संतुष्ट है कि कदम सही है, ये जो काम किए जा रहे हैं ये आने वाले समय में हमको रिजल्ट देंगे, इससे आने वाले समय में रोजगार बढ़ेंगे, इससे आने वाले समय में देखिए, आप सबसे बड़ी बात बताऊं, आज से पहले जितनी सरकारें थी, विदेशी प्रोडक्ट जो भी आते थे, कोका कोला, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी चीज का, विदेशी एफएमसीजी के जो आइटम आते थे, उनके हेड ऑफिस पर जाकर जनता झंडे जलाती थी, प्रोडक्ट को जलाती थी, और बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था उन लोगों के साथ, सिर्फ इसके लिए कि विदेशी लोगों को भारत छुड़वाना है। ये आमतौर पर मानसिकता रहा करती थी। मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? मेक इन इंडिया। मोदी जी ने कहा जो कुछ बनाना है हिंदुस्तान में बनाओ। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि वहां ताले लगाओ, मोदी जी ने ये नहीं कहा वहां आग लगाओ, मोदी जी ने ये नहीं कहा वहां झंडे जलाओ, लेकिन मोदी जी ने कहा जो कुछ बनाना है यहाँ बनाओ। एक प्रोडक्ट का मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता, हमारे हिंदुस्तान के तथाकथित वो स्वामी है, उन्होंने अपना ब्रांड शुरू कर दिया। आज वो 25,000 करोड़ की पार्टी हो गई। आपने नाम ले लिया उनका नाम ले लिया। तो मैं फिर भी मैं आपको बता दूं, आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के नाम से जो काम शुरू किया, मैंने इसलिए नाम नहीं लेना चाहा कि ये विज्ञापनबाजी नहीं हो जाए बस। तो मेरा मतलब ये है कि पतंजलि ने पूरे देश को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। खूब खेती कीजिए, प्रोडक्ट हमको बेचिए, हम खरीदेंगे प्रोडक्ट। तो पतंजलि हो गए, श्री श्री रविशंकर जी का भी एक प्रोडक्ट आ रहा है, एक आसाराम बापू का आया, और किसी और पंडित जी का आ रहा है प्रोडक्ट। तो ये लोग, मोदी ने ये फॉर्मूला डाल दिया कि विदेशों की क्रिटिसाइज मत करो, हिंदुस्तान में पैदा करने लग जाओ, विदेशी अपना चले जाए चीजों को। हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया को, प्रोडक्ट को आप लाना शुरू करो, मेक इंडिया को प्लान करना शुरू करो। तो लोग अब खेतों की तरफ जाने लगे, लोगों ने अपनी फसलें बोनी शुरू कर दी, लोगों ने माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया पतंजलि के साथ, श्री श्री रविशंकर के साथ। तो ये मेक इन इंडिया जैसे जैसे डेवलप होगा, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में युवाओं को और दूसरे लोगों को, पढ़े लिखों को, अनपढ़ों को, सबको काम मिलेगा, और आने वाले समय में वास्तव में देश अपने पैरों पर आ सके। तो आशा और उत्साह का संचार है, और थोड़े धैर्य की और आवश्यकता है। हम इस बातचीत को समापन की तरफ ले जाएं, उससे पूर्व आपने जब नाम लिया, नाम नहीं लेकर जो आप बाबा रामदेव जी के बारे में बात कर रहे थे, आपने श्री श्री रविशंकर जी का उल्लेख किया, उसी कड़ी में आपने आसाराम बापू जी का भी नाम ले लिया, जो प्रोडक्ट आता है। अच्छा, उनका प्रोडक्ट आता है, जेल में है, हालांकि जोधपुर जेल में है वो, और अपन उनके उस व्यवहार पर, उनके उस सजा पर या उनके उस कृत्य पर टिप्पणी के बिना मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी हिंदुस्तान के कई लोगों को पसंद है। तो वो एक शुरुआती दौर कहा जा सकता है, या भी वो पर्दे के पीछे इसलिए वो उस जोश से नहीं आ पाए, मान लीजिए। तो जिस जोश से इनको सपोर्ट मिला रामदेव जी को, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आज वर्ल्ड की बहुत अच्छी हस्तियों में आचार्य बालकृष्ण का नाम आ रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं उनमें से टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 जो भी लिस्ट बन रही है उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं कि हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान से पैसा लेकर हिंदुस्तान में कमा रहा, और देश के एक आदमी का नाम विश्व के अमुक सूची में आ रहा है, और वो उससे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है। तो वाकई देश तो बदल ही रहा है। तो चलते चलते फिर एक बार आपके साथ ये याद करते हुए कि 500 और 1000 रुपए जितने सारे आपके पास थे, वो अब कल से किसी काम के नहीं रहेंगे। कल यानी 9 नवंबर, बल्कि 30 जी, इसके बारे में थोड़ा फिर से बताएं, क्या स्थिति है? 30 दिसंबर तक सरकार इन नोटों को ले रही है। सरकार ने कहा है अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं, हमने आपको समुचित समय दिया है।
हम आपसे सभी नोट वापस ले लेंगे, एक भी नोट आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास 2-4 नोट है, आप अपना आधार कार्ड लाइए और वन टाइम डिपॉजिट करवा दीजिए। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत सारे नोट ही है। जो छोटे तबके के लोग हैं, किसी के पास 2 नोट भी है, 5 नोट भी है, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 10 नोट भी है, उसको अपना आधार कार्ड लाना है, बैंक में जमा करवाने पैसे, और गुड नाइट। अपना एक्सचेंज भी कर सकता है वो पैसे को। और जिनके पास ज्यादा है, उनको 50 दिन का पूरा एडिक्वेट टाइम दिया कि आप 50 दिन में अपना सोर्स बताते हुए, पैन नंबर देते हुए आप बैंक में जमा करवा दीजिए। तो बात खत्म, आपको कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है। अब आपके पास सोर्स नहीं है और आप पैसे का संचय कर बैठे, तो फिर भगवान ही मालिक है आपके पैसे का। तो जिनके पास अभी तक 500 रुपए थे और वो समझिए विदेश में हैं, और जितनी मौका है ना उनके पास 50 दिन का, मौका 50 दिन का है, तो 50 दिन का मौका। तो अब ये बात मैं उन दर्शकों से कह रहा हूं जो कि अमेरिका में है या समझिए और किसी देश में है, भारत में नहीं है, तो उनको भी कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी तरह, या तो खुद जा रहे हो तो वो अपने एक्सचेंज करा दें। फिजिकली उस करेंसी को वहां भेजना पड़ेगा हिंदुस्तान, और वहां पर चेंज करवा लेंगे। वो अपना सोर्स बताए, अपना पैन नंबर डालें, सोर्स बताने की जरूरत नहीं। आपको सरकार खुद ही पूछ लेगी आपने पैन नंबर के ये पैसा जमा करवाया, इसका सोर्स बता दीजिए, सोर्स बता दीजिए बस। जिसके पास सोर्स बताने को है, जिसने वास्तव में अपना मेहनत करके पैसा कमाया, उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो गरीबों की असली दिवाली आज है। तो तो गरीबों की असली दिवाली मनाने वाले दिन के बारे में हमें बताने वाले अशोक मोदी जी जोधपुर में बैठे हैं, जहां उन्होंने बहुत साल अनुभव किया है बैंक के द्वारा अनुभव भी प्राप्त करने का और सेवा करने का। इसके अलावा संक्षेप में, क्योंकि आपसे बात का ये एक अवसर है, तो आप भारत की न्याय प्रणाली के साथ भी और विशेष करके बाल कल्याण संबंधी कुछ प्रकल्पों में भी सक्रिय रहे हैं। उसके बारे में संक्षेप में कुछ बताएं। देखिए, भारत में बालकों के खाने को लेकर, बालकों के पोषण को लेकर और बालकों की शिक्षा को लेकर दोनों मैटर बड़े चिंता के विषय हैं। इसमें आज भी देश वर्ल्ड में अपने आप को बहुत पीछे पाता है। चाइल्ड लेबर को लेकर देश अपने आप को बहुत पीछे खड़ा पाता है। हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों में डर नहीं है, हमारे लोगों में इस बात की चिंता नहीं है कि हम जिसे बर्बाद कर रहे हैं अपने घरों में काम करवा कर, अपने दुकानों में काम करवा कर, वो हमारे देश की आने वाली युवा पीढ़ी है। आज का बचपन कल का युवा इस देश को बहुत ऊंचाई दे सकता है। जिस देश के 65% लोग युवा हैं, उस युवा शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल अगर करना है तो चाइल्ड को चाइल्ड नहीं समझकर एक हीरा समझना होगा, और उस चाइल्ड को लेबर नहीं करवाकर उसको डेवलप करना होगा, निखारना होगा। ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इस दिशा में आप कार्य करते रहें, और भी आप जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उनमें उसी तरह सक्रिय रहे जिस तरह सक्रिय रहे। ऐसी शुभकामना के साथ आपको इस बात के लिए विशेष धन्यवाद है कि 500 और 1000 रुपए के प्रचलन के समापन के ऐतिहासिक दिवस पर आपने बातचीत के लिए समय निकाला। आपके लिए रात का समय है, और ये जो जागृति आपने रखी है बात करने के लिए, उस तरह से देश में एक नई जागृति काले धन के खिलाफ इस कदम से आ रही है। की जानी चाहिए। इसके सकारात्मक परिणाम आतंकवाद की रोकथाम में भी और काले धन की रोकथाम में भी होंगे। अशोक जी, चलते चलते आप कुछ और जोड़ना चाहें तो स्वागत। बस सभी अमेरिकी लोगों से, हमारा जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि वो अपने देश की तरफ भी ध्यान दें। अपने देश की प्रगति कैसे हो सकती है, अपने देश के लोग कैसे प्रगति कर सकते हैं, और कुछ ऐसा चलाएं, कुछ ऐसा आयोजन करें कि आयोजन ही नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करने में सहयोग करें कि भारतीय मूल के लोग अगर अमेरिका में आते हैं तो उनका हर तरह से सपोर्ट करने के लिए, जो वास्तव में जरूरतमंद सपोर्टिंग पीपल है, जिनको सपोर्ट की जरूरत है, उन लोगों के लिए कुछ कर पाए, तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं अमेरिका के लोगों से इस बारे में आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर उनको अमेरिका में मिलता है और उस व्यक्ति का उतना ही ध्यान रखें जितना हम लोग अमेरिका के लोगों के भारत आने पर रखा करते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। मैं सिर्फ आपको ये आश्वस्त करते हुए कि इस दिशा में कुछ सकारात्मक कार्य कुछ व्यक्तिगत रूप से, कुछ संगठित रूप से अमेरिका में भारतीय मूल के जो निवासी हैं वो कर रहे हैं, और ये सकारात्मक कार्य करने का और विश्व को बेहतर बनाने का जो एक क्रम है वो सफलता पाए, ऐसी मंगल कामना के साथ फिर एक बार अशोक मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।